हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और कल वीडियो ना बनाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो जानकारी है उसके तहत सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक याचिका और पड़ी हुई थी हमारी शिवम पांडे के नाम से 22,000 सीटों को लेकर ही। वो याचिका भी जस्टिस यू ललित सर ने यहाँ पर खारिज कर दी। और ये आपकी जो है, आज आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 तारीख की सुनवाई हुई थी जस्टिस यू ललित सर की बेंच में, और इस याचिका को भी जो है डिस्पोज कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये अपने आप में ये चीज़ें बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 22,000 सीटों को लेकर जस्टिस यू ललित सर की बेंच में, जिनका खुद का आदेश था, उसमें योगी ये याचिका देखिए, ये नंबर है, डायरी नंबर, ये याचिका जो है अपनी अब खारिज हो चुकी है। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो राखी सिंह का केस है, भाई मेरे भाई वो 68,500 में 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधित केस है, वो 69,000 का केस नहीं है। तो ये इसकी सुनवाई आज नहीं है, और इसकी सुनवाई जो है वो 21 तारीख की है। ठीक है ना, 21 जनवरी को इसकी हियरिंग हुई थी, और इसकी सुनवाई 15 तारीख की है, 15 फरवरी की। आज की इसकी सुनवाई नहीं है, तो कुछ बच्चे जो है गलतफहमी में ना रहें कि इसकी सुनवाई आज की है। दूसरा, जो हमारे नाम से, जो मेरे नाम से अंशुल कुमार मिश्रा के नाम से हमारा केस हुआ था, उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि इन द सर्कमस्टेंसेस, हमने उसमें क्योंकि हमारे वकील साहब ने कह के उसमें एक लाइन लिखवाई थी, जिसमें क्योंकि बहुत सारी तारीख पढ़ती, जब भी जस्टिस यू ललित सर यही आदेश देते, जो कि याचिका खारिज होने के समय हमने उसमें लिखवा लिया था। उसमें यह था, इन द सर्कमस्टेंसेस नो डायरेक्शन कैन बी इशूड। ऐसा कोई डायरेक्शन इशूड नहीं किया गया था सरकार को कंसर्न अथॉरिटी टू फिल अप द पोस्ट एक्सेस। 69,000 से बढ़ाकर पोस्टों को भरे जो सरकार, मतलब 1,37,000 पदों के सापेक्ष जो ऑर्डर था वो अपने आप में यहाँ पर डिनाई हो जाता है उसको लेकर। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन वो होती है, एक अवमानना होगी मेरे द्वारा कोई भी बात कहनी, जो है वो कहना सही नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये लाइंस अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगाना कि 22,000 सीटों को सुप्रीम कोर्ट जोड़ देगी। अब फिलहाल तो सरकार जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है, ये अधिकार सरकार को है। सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी आदेश को लेकर केवल अपने जजमेंट सुनाती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है, जो कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन अब जो है, सरकार 2 साल तक ये लड़ती रही कि हमें 22,000, हमें जो है योग्य उम्मीदवार चाहिए। हमें सरकार ये कहती रही कि हमें 60-65 पर योग्य उम्मीदवार चाहिए, हमें योग्य उम्मीदवार चाहिए। अब बात यह है कि सरकार को हाई कोर्ट में काउंटर फाइल करके ये पूछा जाए कि वो योग्य उम्मीदवार कौन से हैं जिनसे आप बचे हुए शेष पदों को भरेंगे, और किस आधार पर आप इन पदों को कैरी फॉरवर्ड आगे की भर्तियों में कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने दोनों ही भर्तियों को, दोनों ही अभ्यर्थियों को आपस में जो है यहाँ पर टाई कर दिया है। हुआ क्या है, 68,500 वाले अभ्यर्थियों से तो ये कह दिया गया है कि आप योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप 40-45 कट ऑफ को आप क्वालिफाई नहीं करते, और 30-33 को हम नौकरी दे नहीं सकते, क्योंकि एक ही भर्ती में 2 कट ऑफ नहीं होंगी, 40-45 और 30-33। तो वो बच्चे तो वहां पे रुक गए। लेकिन वो अभ्यर्थी अब भी केस में लगे हुए हैं, वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि जो 22,000 सीटें बची हुई हैं वो 68,500 की हैं, और वो ये सोचते हैं कि सरकार उस लिस्ट को नीचे गिरा के 68,500 वाली लिस्ट को 30-33 पे लगा के सरकार नौकरी दे देगी। मेरे भाई, सरकार 69,000 भर्ती में जो बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको नौकरी नहीं देगी, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 68,500 में नौकरी दे देगी? सरकार तब देगी जब आप सरकार से ये पूछे कि जो योग्य उम्मीदवार थे, उन योग्य उम्मीदवारों की सीटों को आप किन अभ्यर्थियों से भरेंगे। और यदि अभ्यर्थी नहीं है, तो जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, आप उनसे जो हाई कोर्ट की डबल बेंच है वहां पर सरकार से ये पूछा जाए कि आप इन सीटों को कौन से योग्य उम्मीदवारों से भरेंगे। जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं, तो आप उन सीटों को उनसे क्यों नहीं भरते? तो कोर्ट इस बात को पूछेगी, तो वो अपने आप में ही जवाबदेह होगी सरकार की। ठीक है ना। तो अब जो है, हाई कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि कोई कहीं जो है, यदि आपको हार मिल जाए, आप हार थक कर अपने घर बैठ जाएं, इन बातों से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी धरने की बात कर रहे थे, तो मैं धरने के बारे में बता दूं उनको कि जो धरना है आपका, वो आप 1 लोग चले गए, 2 लोग चले गए, 4 लोग चले गए, 6 लोग चले गए, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है। ये तो आप समझ लो जैसे लखनऊ जो है अपने टूरिस्ट प्लेस के टाइप में आप घूम आए कि हाँ जी नौकरी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो अपना अपना हाथ हिलाए, हाई फाई करिए, अपना घर आगे लौट कर। ऐसे तो आपको नौकरी मिलने वाली है नहीं।
देखिए, या यदि आप कोई भी आंदोलन या धरना दे रहे हो, या तो वो इतना बड़ा हो जिसका असर सरकार पर पड़े। सरकार, दूसरी बात, देखिए, अन्य किसी मंत्री जी की तो मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके लाइमलाइट में ये मुद्दा अभी पहुंचा नहीं है। महीने में 2 बार वो गोरखनाथ आते हैं, गोरखनाथ पीठ पर जहाँ शिव जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ वो आते हैं महीने में 2 बार। तो महीने में 2 बार जो भी गोरखपुर के आसपास के लोग हैं वो पत्र लेकर वहाँ उन पर सही समय से उनसे उनके पास पहुँच जाएं और उनको इस बात से अवगत कराएं कि माननीय हमारी सीटें बची हुई हैं और सरकार ने नहीं भरी हैं, कृपया इनको भरने का कष्ट करें। क्योंकि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनकी ही नॉलेज में जब मुद्दा नहीं है, आप धरना दे रहे हैं, आप कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन जो देखिए, दोनों तरीके से केस को लीजिए। जो धरना प्रदर्शन है उसकी सही दिशा होनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ये भी अभ्यर्थी जगह जगह बटे हुए हैं कि यहाँ की टीम है, वहाँ की टीम है, ये वो है, और ये धरना की टीम ये नंबर 1, ये धरना की टीम नंबर 2, ये लखनऊ की टीम नंबर 1, लखनऊ की टीम नंबर 2। इसमें क्या हो रहा है, धरना वाले बच्चे अलग अलग बढ़ जाते हैं। कोई भी एक दिन निश्चित करके वहाँ पर पहुँचिए, या ट्विटर अभियान है तो एक समय सीमा रखकर ट्वीट करिए उसमें। अभी मुद्दा हमारा उस दिन नंबर 2 पर चला गया था, बहुत कम अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया, फिर भी नंबर 2 पर चला गया। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधित, कम से कम भी 5 दिन तक वो मुद्दा सोशल मीडिया में रहना चाहिए, लगातार टॉप 10 में वो मुद्दा रहना चाहिए, तब मजा आता है। देखिए, कम से कम आप घर बैठ के ट्वीट तो कर ही सकते हैं। दूसरा सरकार ये कह देगी कि कोर्ट को कि हम नहीं कर सकते, कोर्ट के द्वारा होगी, तो एक केस हमारा कोर्ट में भी रहना चाहिए। कोर्ट में रहना चाहिए कि हम सरकार से बताएं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में 22,000 सीटों से जुड़ी हुई हमारी इतनी याचिकाएं खारिज हुई, जो अलग अलग टीमों के द्वारा की गई, वो सारी याचिकाएं सरकार द्वारा खारिज की गई हैं, कोर्ट के द्वारा खारिज की गई। लेकिन अब क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी कौन है और कौन से पदों के कौन से उसके द्वारा आप इन योग्य अभ्यर्थियों को भरेंगे, जिसके लिए आपने 2 साल तक अभ्यर्थियों को एक तरह से मानसिक प्रताड़ना हुई 2 साल तक, क्योंकि केस चला और वो 60% पर जीत हुई। अब 60% पर जीतने के बाद आप इन पदों को कौन से आधार पर भरेंगे, जो सीटें बच गई हैं? जब योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप इनको इन सीटों से सरकार से विनती अलग की जाए और कोर्ट के माध्यम से सरकार को काउंटर फाइल अलग किया जाए, दोनों रूपों में ये चीज चले। तो ये आगे की रणनीति ये बनाई गई है। जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ा हुआ है वो इस बात को समझ ले कि ऐसे हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, ठीक है। जीत भले ही देर से मिले, लेकिन जीत होती है, ये बात है। और जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है केस में, वो बिल्कुल वीडियो को लाइक ना करें और बिल्कुल वीडियो इसी समय वीडियो देखना बंद कर दें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ बात नौकरी की है तो नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमने 60% क्वालिफाई को, कट ऑफ को क्वालिफाई किया है और हम उस हर क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। दूसरा, तुम्हारे बराबर में राजस्थान प्रदेश सरकार है, राजस्थान में 10% अकेडमिक है, 90% सुपर टेट है। 40% अकेडमिक रखने से सीधा बीएड वालों का नुकसान हुआ है। अब जब बीएड वाले अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है तो अकेडमिक का फायदा किनको मिला है? क्या बीएड वाले अभ्यर्थियों को अकेडमिक का फायदा मिला है? तो वहां भी अकेडमिक वाले मारे गए। हर आधार पर बीएड जो अभ्यर्थी है उनका शोषण हुआ है। तो यदि सरकार इन पदों को नहीं भरती है तो फिर दूसरा इसका जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल की जो रणनीति है वो आपको बता दिया है। फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।